हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड क्रिएट बाय पलक। और आज की रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठे में। आज मैं बना रही हूँ वो इंडियन डेजर्ट, वो इंडियन स्वीट जो हर किसी को बहुत पसंद है। और आप मिठाई वाली शॉप पे जाएंगे तो बहुत ही महंगी मिलती है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी बकलावा। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप शुगर एक पैन में, हाफ कप वाटर, और साथ में मैंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ यानी रोज़ पेटल्स डाल के उसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और बॉईल होते होते उसका रंग जितना भी गुलाब की पत्तियों का था वो ऑटोमेटिकली उस फ्लेवर रस में आ जाएगा और वो अपना आप देखिए कि रंग बदल जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे शुगर सिरप रेडी कर लेती हूँ। शुगर सिरप को हमें तब तक बॉईल करते रहना है जब तक प्रॉपर तरीके से चीनी पूरी घुल ना जाए, और इस तरीके से बॉईल यानी खौलाते रहना है। अब यहाँ पे शुगर सिरप मेरा बनके रेडी है। मेरे पास यहाँ पे पिस्ता पाउडर है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपके पास नहीं है तो आप पिस्ता को दरदरा भी पीस सकते हैं। मेजरमेंट्स में मैंने यहाँ पे 1/3 कप पिसी हुई चीनी ली है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर लिया है। और जो पिस्ताचू है यानी कि पिस्ता, वो मैंने अपने अंदाजे से आप लमसम मान के चलिए 3/4 कप का इस्तेमाल मैंने किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पिस्ता बढ़ाना चाहते हैं या उसके साथ वॉलनट्स यानी अखरोट डालना चाहते हैं। ये दोनों ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं, या जो भी और आपको ड्राई फ्रूट यूज़ करना हो, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ पिस्ता का यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पे फिलो शीट्स यूज़ करी है यानी बकलावा शीट्स की है। आप यहाँ पे बेकिंग ओवन ट्रे में आप सबसे पहले एक बटर को रूम टेम्परेचर पे मेल्ट करके आप इस तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा। फिर एक शीट के ऊपर हम दूसरी शीट रखेंगे, दूसरी शीट के ऊपर तीसरी शीट। इस तरीके से हम यहाँ पे शीट्स को एक के ऊपर एक सेट करते जाएंगे, और बीच बीच में जो हमने पाउडर यहाँ पे बना के रखा था पिस्ता का, जिसमें हमने चीनी डाली हुई थी और साथ में दालचीनी का पाउडर डाला था, उसको हम स्प्रेड करेंगे। फिर से हम एक शीट लगाएंगे, फिर से हम बटर से ग्रीस करेंगे। और साथ में अगर आप ध्यान दें तो मेरी ट्रे से शीट का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं उसको साइड से भी फोल्ड कर रही हूँ और नीचे से भी मैं थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ। बट अगर आप इस टाइम पे ये नोटिस करेंगे कि फिर बीच की जो शीट है वो थोड़ी सी पतली ना रह जाए, क्योंकि हमें लेयरिंग एक जैसी और एक समान रखनी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप जो दूसरी शीट होगी उसको आप सेंटर से फोल्ड करके एकदम सेंटर में रखेंगे तो सारी लेयरिंग एक जैसी आएंगी। और हम पिस्ता को भी दोबारा से स्प्रेड करेंगे, ऐसे 2 से 3 बार ही हम इसको यहाँ पे पिस्ता पाउडर भी स्प्रेड कर देंगे। और लमसम 15 से 20 शीट्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बकलावा में जब तक आपकी लेयरिंग अच्छी ना हो वो क्रंचीनेस नहीं आएगी और वो स्वाद नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि बकलावा बनाना तो बहुत इजी है, बिकॉज अभी तक तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, कि मुझे लगता था अच्छा कि बकलावा बनाना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगर आप इस मेथड से ट्राई करेंगे तो घर बैठे बिल्कुल हलवाइयों स्टाइल यानी बिल्कुल मिठाई की दुकान की तरह आप घर पे बकलावा खुद ब खुद बना के खा सकते हैं, और घर पे या मेहमान जब घर पे आए तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी बनेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग में से किन किन लोगों को बकलावा बहुत पसंद है। मैं पर्सनली मीठा कम खाती हूँ, तो मुझे बहुत गिनी चुनी मिठाइयाँ पसंद आती हैं। बट आप में से जिसको भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और ट्राई करके तो ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको ये रेसिपी का तरीका कैसा लगा और बनने के बाद आपको खाने में कैसी लगी। यहीं पे बकलावा की मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी शीट्स को एक के ऊपर एक पाइल अप कर दिया है। अब तो मैं शायद गिनती भी भूल गई हूँ कि मैंने कितनी शीट्स रख ली है आप लोगों से बात करते करते। बट आप ध्यान दीजिएगा, बस शीट्स जब भी फोल्ड करें तो जो एक मोटाई होती है, सारी शीट्स एक के ऊपर एक अच्छे से आप सेट करके रखिएगा। और उसके बाद हम दोबारा तरीके से फिर से ग्रीस कर लेंगे। बस एक खास चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली है
कि आप जो भी मेल्टेड बटर आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखिएगा। मतलब आप एक बार मेल्ट करके उसको थोड़ा नॉर्मल होने दीजिएगा, आप तभी स्प्रेड करिएगा। यहाँ पे मेरी सारी बकलावा की शीट्स रेडी हो चुकी हैं, सब एक के ऊपर एक अच्छे से पाइल अप हो गई है। तो मैं उसको डायगोनल यानी बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ। आप नॉर्मल चाहे तो सीधा स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। थोड़ा सा काटते टाइम आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शीट्स इतनी पतली होती है, इतनी पतली कि कितनी बार तो रखते रखते ही टूटती हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं जब कट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वो टूट के निकल रही हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से कट करने के साथ अगर एक आधी शीट कोई निकल भी आएगी तो कोई घबराने या डरने की कोई बात नहीं है। आप उसको दोबारा से कट करके आप जिस पीस से निकली है उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं और साथ में एक बार और मैं अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ, क्योंकि फाइनल ग्रीस करने पे जो ऊपर से चमक आती है, जो शाइन आती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। अब मैं इसको यहाँ पे ओवन में मैंने डाल दिया है, अपना ओवन स्टार्ट कर दिया था और आप यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बकलावा फूल रहा है, यानी शीट्स यहाँ पे बन रही हैं और कितना सुंदर सुनहरा कलर निकल के आया है। 180 डिग्री के टेम्परेचर पे हम इसको 10 to 12 मिनट्स रखेंगे और बहुत ही ईज़िली आपका बकलावा बन के रेडी है। आप साइड्स देखो कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची हैं, कट से कितनी ईजिली सारे पीसेस आपको अलग लग रहे हैं। आप एंड्स देखो कितने मज़ेदार हैं। अब यहाँ पे हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और जितने भी हमने शुगर सिरप बनाया था, आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके एक एक पीस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक मिठास अंदर तक नहीं जाएगी वो स्वाद में कमी रह जाएगी। तो आप अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड करिएगा और एक एक पीस पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो शुगर सिरप है वो अंदर तक जाना चाहिए। और यहाँ पे फिर लास्ट में मैंने गुलाब के जो पेटल्स मेरे पास पड़ी थी, यानी गुलाब के फूल, डेकोरेशन के लिए मैंने उसको उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब जब फ्लेवर है तो पीस गुलाब तो होना बनता है। मैंने आधा से 1 घंटा इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए, ताकि पीसेस अच्छे से कट हो जाए। और आप लेयरिंग देखो कितनी बढ़िया तरीके से लग रही है। ऊपर से कटे हुए पिस्ता से गार्निश करिएगा और ये बहुत टेस्टी थी।